मोदी जैसे जुमलेबाज और नीतीश जैसे नौटंकीबाज से जो है विश्वास इस बिहार वासियों को उठ चुका है। इस देश के युवाओं को नौकरी देने की वादा किए थे, जबकि 2 करोड़ के जगह पर जो है 2 लाख भी प्रति वर्ष उन्होंने नौकरी नहीं दी। अब ये समझ लीजिए कितने धोखेबाज और नौटंकीबाज जो है प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है। सम्राट चौधरी तो जूता साफ करता था लालू यादव को, उसका बाप है, कौन बोलेगा? उसका कोई अस्तित्व है? कभी इधर चल गया, कभी इधर चल गया। लालू यादव हो रहा है कि कभी इधर गया है, जेल में डाला तो ये नहीं गया। अब वो तो उसका कभी इधर जाना है। नीतीश कुमार को चाहिए पलटू चचा। अब कुर्सी हटता है तो बीजेपी देने, बीजेपी कुर्सी नहीं देता है तो लालू जी देने, उसका कौन वैल्यू है? बिहार अधिकार यात्रा, इससे पहले बिहार के अंदर था वोटर अधिकार यात्रा। अब तेजस्वी यादव की है बिहार अधिकार यात्रा। यहाँ दिखा दीजिए, सबसे पहले आप कैमरा इधर दिखा दीजिए। यहाँ देखिए, बुलडोजर से स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। 3, 4, 5 बुलडोजर लगे हुए हैं तेजस्वी यादव के स्वागत में। और देखिए, ये जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिहार अधिकार यात्रा में। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव आ रहे हैं यहाँ? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या करिएगा आप? सब नवजुवक का पुकार है। क्या पुकार है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव नवजुवक का पुकार है, सब जनता का पुकार है। एकदम पुकार है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अरे कह रहे हैं नीतीश कुमार तो फिर से आ रहे हैं। अरे भाई, पलटू चचा है, वो दिमाग से कमजोर हो गए। जो विधानसभा में बात बोलने लायक नहीं है, इसीलिए उनको तो चेहरा दिखाने लायक नहीं है। वो तो जो बोले है, जितना हमारे लड़का जो सब पढ़े लिखे है, सबको बेरोजगार कर दिए नीतीश कुमार। जो मसला नीति लागू कर दिए। यहाँ सब यूपी के, पंजाब का लड़का यहाँ करके परीक्षा दिया, रिजल्ट हो गया, सबका नौकरी हो गया। बिहार वाला इसी रह गया। जब तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं, बोलते हैं कि नौमा फेल, कहते हैं कि नौमा फेल है, जबकि उसका नीतीश कुमार नकल करते हैं। वो कहे कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो ये कहे कि हम 125 करेंगे। तो कर दिए ना, खुशी मनाइए इस पे। नकल किए ना, तो खुशी मनाइए ना। परीक्षा में नकल करता है, उसको पकड़ा जाता है। वो कहे कि हर माता बहनों को हम देंगे 2500 रुपया महीना, तो ये तभी 10,000 कहे महिला के देंगे, वो कहेंगे 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, तो वो कहे कि हम 1100 देंगे। बताइए, अगर करना भी था तो तुम 2000 कर देता। अब 20 साल से पैसा नहीं था। जब नहीं करे तभी दिक्कत होता है, कर दे तभी दिक्कत होता है। आखिर जी तेजस्वी को हराने के लिए किए हैं। 20 साल पहले कहाँ थे? पैसा नहीं था सरकार के घर में, पैसा गया। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सारी बात जनता समझ रहा है कि पलटू चचा के सारा जो थी है वो सब खेल समझ गया है। उखाड़ के फेंक देना है। कहाँ फेंक दीजिएगा भाई? फेंक देंगे, घर रहेंगे और कहाँ? अरे मैंने विधानसभा में नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। मोदी जी जो है, मोदी जी तो अभी ना, हम मोदी जी के माँ को गाड़ी दिया तो बिहार को बंद किए। हमारी माँ मोदी जी के माँ में कोई अंतर नहीं है। जब पूरे बिहार को गाली दिए थे कि डीएनए ही खराब है, तो एक को बार नीतीश जी बंद नहीं करवाए। क्या बात है, प्रधानमंत्री है इसीलिए कहे थे ना कि डीएनए खराब है। आपका बिहार के हैं, आपको भी मोदी जी बोले कि डीएनए खराब है। आप समझिए उसका क्या अर्थ होता है। पढ़े लिखे आदमी है ये। नहीं तो एक बात बताइए, अब तो तेजस्वी यादव पे एफआईआर हो गया है। जाले में वहाँ के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलने गए थे, अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गया तेजस्वी यादव के। अरे एफआईआर तो उसका सरकार है, उसका सरकार है। एफआईआर कुछ कर दे, सब कुछ जितना करना है कर दे। उसके क्या तेजस्वी डर रहे हैं? तेजस्वी नहीं डर रहे हैं। पूरे जनता बिहार के साथ है। बोलिए, क्या बोल रहे बताइए? कह रहे हैं कि जो है, सुनिए। अब इस देशवासी से जो है मोदी जैसे जुमलेबाज और नीतीश जैसे नौटंकीबाज से जो है विश्वास इस बिहार वासियों को उठ चुका है। और इस बार पूरे जो है युवा युवती नर नारी सभी लोग जो है एक मुश्त होकर जो है सभी लोग जो है इस बार तेजस्वी को वोट करने जा रहे हैं। और इस बार प्रचंड बहुमत से जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसका जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। यह जन सैलाब से ये सिद्ध हो रहा है, प्रतीत हो रहा। अरे तना तो मोदी जी के में भी जाता है। मोदी जी में जाता है, लोग जाते जो हैं वो लोग भाड़े पर जाने वाले लोग हैं। पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा, और जो राजद जो है गरीब गुरबों की पार्टी है। सब लोग जो है अपने अपने घर से जो है। आप गरीब गुरबों की पार्टी बता रहे हो, कह रहे गरीबों को नोचने वाली पार्टी है। गरीबों को नोचने वाली तो हमारे जो है भाजपा और जो है एनडीए की पार्टी है।
जो मोदी जी जो है अडानी अंबानी को जो है 10 लाख करोड़ जो है कर्जा माफ कर दिए और जो है 10,000 रुपया जो भैंस पर जो लोन लिया है उस पर नोटिस आ रहा है। अब ये समझ लीजिए कि जो है भाजपा गरीबों का दुश्मन है कि महागठबंधन दुश्मन। डबल इंजन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए फिर से? डबल इंजन से तो बिल्कुल गरीब को बिल्कुल कुचल चुका है, महंगाई चरम पर है, व्याप्त भ्रष्टाचार है और मोदी जी जो है 2 करोड़ प्रति वर्ष जो है इस देश के युवाओं को नौकरी देने की वादा किए थे, जबकि 2 करोड़ के जगह पर जो है 2 लाख भी प्रति वर्ष उन्होंने नौकरी नहीं दी। अभी समझ लीजिए कितने धोखेबाज और नौटंकीबाज जो है प्रधानमंत्री है। आपको जो है गोधरा कांड जो है मोदी जी करवाए और उन पर क्या विश्वास किया जाए? वह तो जो है अहिंसक है नहीं, वह हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति। वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए, आप क्या चाहिए? अरे बंदे जो है जब लोगों को वंदे ट्रेन चलाने से नहीं ये होता है, जब तक लोगों को रोजगार हाथ में नहीं मिलेगा तो विकसित भारत जो है और जो है अमृत महोत्सव मनाने से जो है भारत समृद्ध नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि फिर जंगल राज लाइएगा इन लोग को वोट देकर। जंगल राज तो अभी है, इस अभी जो है इतना महा जंगल राज हो चुका है। फोन आ रहा है, फोन उठा लीजिए। कह रहे 2014 का जो महंगाई था, गैस का कितना दाम था, पेट्रोल का कितना दाम था, डीजल का कितना दाम था, आज कितना है? तो पूछ रहे हैं 2014 से पहले कितना कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं? नहीं ना कमा रहे हैं, तो हम नमक खरीद रहे हैं महंगा, गंजी खरीद रहे हैं महंगा, डीजल खरीद रहे हैं महंगा। अब मोदी जी खुद माँ को गाली दिए हैं, अपने बोले हैं बायोलॉजिकल हम हैं। आप उनका भाषण सुन लीजिए। बायोलॉजिकल नहीं है, नहीं बायोलॉजिकल नहीं बोले हैं, वो अपने बोले हैं नॉन बायोलॉजिकल। हाँ नहीं बोलकर बोले हैं वो, तो वो अपने खुद गाली दिए हैं। और जो पूरे बिहार के जनता के गाली दिए हैं, वो पैसा से सोचते हैं गाली हम खरीद लेंगे, 10,000 देंगे तो हमको वोट दे देगा। जनता बिल्कुल तेज है। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भाई, यात्रा से कुछ असर पड़ेगा क्या? असर पड़ेगा। हम लोग सब युवा लोग हैं, युवा लोग हम लोग सब एक साथ में हैं। युवा सब एक साथ में क्या करिएगा? इकट्ठे नीतीश कुमार को ले आइएगा? नहीं, नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना है। अब कहाँ उखाड़ के फेंकिएगा? अब जहाँ जहाँ वो झोला लेके चल देंगे, बोलते हैं वो प्रधानमंत्री के झोला लेके चल देंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या है इस बार, क्या लग रहा है? थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, थोड़ा आप आगे आ जाइए। हाँ बताइए। पूरे प्रोविंस का जो प्रोग्रेस है वो मेजर किया जाता है कि वहाँ का यंगर कितना काम लायक बनते हैं, उसी से जीडीपी माना जाता है, मापा जाता है। तो आपका मूल चीज एजुकेशन है। बिल्कुल। एजुकेशन में टीचर्स का भर्तियां हुआ, अलग अलग डोमिसाइल लेकर अलग अलग स्टेट का हुआ। बिल्कुल। हमारे जितने पॉपुलेशन है उसका मात्र 0.1% सेलेक्टेड है जो बिहारी है। तो एजुकेशन में सिर्फ शिक्षक के भर्ती से कोई मूल परिवर्तन होने को नहीं है। ना तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, ना ही आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा। मूल चीज इनको करना चाहिए कि एजुकेशन में क्वालिटी वाला चीज को लाना चाहिए कि कहाँ से हम लोग फेल हो रहे हैं। नया शिक्षक बढ़ाने से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम लोग अब ऐसा शिक्षा नहीं चाहते हैं तो कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करे। वही तो कह रहे प्रशांत किशोर की 9वीं फेल कैसे बिहार चलाएगा? प्रशांत किशोर तो बहुरूपिया हैं जी, उनका तो कोई एक फिलोसफिकल बात ही नहीं है। किस स्टैंड पॉइंट पे बात करते हैं वो? तो कह रहे हैं कि हम कभी माइग्रेशन रोकेंगे, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रोकेंगे। मुद्दा नहीं है कि वो किस रूप पे काम करना चाहते हैं। अभी बहुत सारा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अभी उनके पास फ्लोटिंग थॉट्स है। फ्लोटिंग? हाँ फ्लोटिंग है, कभी इधर का जुमला लाते हैं, कभी इधर का मुहावरा उठाते हैं। उनके पास कोई बेसिक स्टैंड पॉइंट नहीं है, उनका विचार तैर रहा नहीं है। हम लोग को कंपेयर है तो बस जेडीयू में और ये महागठबंधन में। तो हम लोग चाहते हैं कि आरजेडी आए और वो जो कुछ भी प्रतिपक्ष होकर बातें कहे हैं वो बात को वो पूरा करेंगे। हम लोगों को ऐसा उम्मीद है। आप क्यों चाहते हैं कि आरजेडी आए, बताइए? क्योंकि हम लोग एक पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। कोई किसी तरीके का सुधार से हम लोग समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम लोग कंप्लीट एक नए यंगस्टर को चाहते हैं, नया एजुकेशन पॉलिसी लाए, नया हेल्थ पॉलिसी दे, नया सर्विस पॉलिसी दे। ये उलुल जुलुल वाला पुरानी परंपरावाद वाला हमको नहीं चाहिए। तेजस्वी में हम लोगों को नयापन दिखता है, उभरता हुआ चेहरा दिखता है जो कि कुछ नया कदम ले सकते हैं। पुराने जो भी परंपरावादी हैं उनसे कुछ उखड़ा नहीं है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं। तो नव निर्माण भारत के लिए नरेंद्र मोदी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उनकी तो अभी यहाँ बात ही नहीं है, हैं? हम लोग तो अभी क्षेत्रीय बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव केंद्रीय बात तो कर नहीं रहे। आके कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप जेडीयू को वोट दीजिए, यानी एनडीए घटक दल को वोट दीजिए, तो बात तो उनकी आएगी ना। उनके कहने से नहीं ना होता है वोट वगैरह। वोट तो सिर्फ प्रोग्रेस से होता है। और प्रोग्रेस मतलब क्या? प्रोग्रेस मतलब हम लोग बढ़े, यंगस्टर बढ़े, प्रोग्रेस मतलब गरीबी घटे, जो भी नेगेटिव है। रास्ता छोड़ करके आइए, चलिए। अभी आप एक अच्छे बात बोले कि मोदी जी का जो नई सोच है नवनिर्माण भारत का, उनके हिसाब से नवनिर्माण भारत जितना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, यही है। जमीनी स्तर पर आप बता दीजिए कि कौन सा नवनिर्माण कर दिए। नया प्लेटफॉर्म बना दीजिए, प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी से कर दिए, एयरपोर्ट बना दीजिए। इससे आम किसान को क्या फायदा है? किसान इससे कहाँ फायदा है? नवनिर्माण आ गया का? नहीं, अभी नहीं आएगा, पहले साइरन बजेगा, ठीक है। नवनिर्माण छोटे स्तर पर अच्छा है, जो गांवों से जुड़ा हो, ये नवनिर्माण है। तो अमित शाह जी तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, सबके दिल में बसते हैं। बताने से क्या होता है? दिल में बसते हैं तब तो उनके विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ता। अरे 40% अगर उनको वोट मिला है तब 30% इधर भी मिला है, 30% उनको विपक्ष में कहा है लोग, तो विपक्ष वाले आदमी नहीं है। जो 30% उनको वोट नहीं किया तो जनता से बाहर है। तो नारा तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़, कह रहे कि ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, झुट्टों का ढिंडोरा पीटने बाहर निकल जाते हैं। अब तो सरकार बताए, मोदी जी बताएंगे। जिस वोट से वो चुन के गए उसी वोट को वो गलत बता रहे हैं कि हम फिर से इसको सुधार करेंगे, यानी वो गलत वोटों से चुन कर गए हैं। SIR? हाँ, SIR क्या है? अरे अब उनके बाद वो जो निरीक्षण कर रहे हैं, इतना फर्जी वोट पकड़ा गया, तो आखिर उसी फर्जी वोट से तो आप जीत के गए हैं, आज उसी गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज बता रहे हैं कि फर्जी वोट था, आप अपना गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और बिहार में चुनाव है उसको कह रहे हैं कि फर्जी वोट है, उसको साइड करो। SIR पे आप लोग खूब टाइट है एकदम। नहीं, टाइट नहीं है, वो अपना पक्ष रखे। हाँ। सही बात है, ठीक है, फर्जी वोट है। नीतीश कुमार से काहे नाराजगी है? नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, नाराजगी। नालंदा के लिए बहुत अच्छे हैं नीतीश। हाँ। लेकिन अब नीतीश कुमार मंत्री नहीं है, अब वो सिर्फ दिखावे के हैं। जिस दिन बताइए अपने सदन के पटल पर खड़ा होकर नीतीश कुमार बोले थे कि बिहार में बिजली फ्री हो ही नहीं सकता है। आज जब तेजस्वी जी इसको एजेंडा लाए तो नीतीश जी रहते कभी तेजस्वी बिजली फ्री नहीं करने वाले थे। प्रतिपक्ष से उठाते हैं, उसी को क्या कह रहे? प्रतिपक्ष नेता हमारे जो भी चैलेंजेस को काउंट करते हैं, उसको पॉलिसी बनाते हैं, उसी को ये दोहरा देते हैं, नकल करते हैं। अच्छा, कोई फ्रेश स्टेप्स नहीं लिया गया अभी तक, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि अब जेडीयू हम लोगों को आगे और चाहिए। जेडीयू आप आगे नहीं, ये सिर्फ मास्क के पीछे हाइड हो गए हैं, अपने आप को छुपा लिए अपना असली चेहरा। आज नीतीश जी कर रहे हैं ना, थोड़ा पीछे आ जाइए, इधर तेजस्वी जब बोले थे हाँ। कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश जी बोले थे कि बाप ही से पैसा लावेगा। आज वो कहते हैं हम 10 लाख नौकरी है, तू अपन दवा ही से पैसा लावेगा, कहाँ से लावेगा बताओ? जो तेजस्वी करते हैं उसका नकल करता है वो, समझे? और वही नकल से सोचते हैं कि हम पार घाट हो जाए, तो जनता भी इतना बेवकूफ नहीं है, सोचता है जनता को सब सूझता है। आप ही लोग फिर मोदी जी आएंगे, आप बदल जाएंगे, आप ही लोग बदलेंगे। नहीं बदलेंगे, हैं? नहीं बदलेंगे, आप ही लोग बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आप ही लोग बदलेंगे। अरे भाई, जो सरकार यहाँ बना है ना, हाँ। वो चोरी का सरकार बना है। अच्छा, आप देखे थे 12 वोट से अनाउंस हो गया था, हिलसा में हराया, हाँ। वैसे 19 जगह हराया है, 500 वोट से कम से। हाँ। 4 बजे से रिजल्ट बंद कर दिया, अब 11 बजे के बाद रिजल्ट दिया, जोड़ दिया कि हम कितना में सरकार बनेगा। खुद मोदी जी जानते हैं, खुद नीतीश कुमार जानते हैं कि हम लोग चोरी से सरकार बनाए हैं, खुद जानते हैं। उसका दिल अलाउ करता है कि नहीं हम चोरी से बनाए हैं। आज भी वोट से नहीं बना सकते हैं, पूर्ण बहुमत से तेजस्वी सरकार बनाएगा। जनता में जितना आक्रोश है, इस बार क्या होगा, कैसे होगा? इस बार तेजस्वी का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा, हाँ। एकदम बनेगा, एकदम लोग प्रण ठान लिया है। पर ख्वाब नहीं देखिए, सम्राट चौधरी हुआ फरके। अरे सम्राट चौधरी तो जूता साफ करता था लालू यादव को, उसका बाप है, कौची बोलेगा? उसका कोई अस्तित्व है? कभी इधर चल गया, कभी उधर चल गया। लालू यादव हो रहा है कि कभी इधर उधर गया है, जेल में डाला तो ये नहीं गया। अब वो तो उसका कभी इधर जाना है। नीतीश कुमार कौचे हैं? पलटू चचा। अब कुर्सी हटता है तो बीजेपी देने, बीजेपी कुर्सी नहीं देता है तो लालू जी देने, उसका कौन वैल्यू है?
हो जाएंगे। बस आज जेल में उसको डालेगा बीजेपी, जेल में डालेगा।